कि कभी विदुर जी ने इस प्रकार का सुझाव दिया भी होगा, लेकिन शकुनी ने उसको सफल नहीं होने दिया होगा। आखिर हमारे सलाहकार कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है, ध्यान रखना। जो भी हो, एक बात तो पक्की हो गई कि मनोमिलन के स्थान पर मनमुटाव बढ़ गया, और मनमुटाव का परिणाम यह हो गया कि इन बालकों को खत्म कैसे किया जाए, इसी का चिंतन चलने लगा। अपने बालकों को केवल संपत्ति मत दीजिए, अपने बालकों को केवल पैसे कमाने की शिक्षा मत दीजिए, अपने बालकों को सज्जनता में ढले रहने की विद्या पढ़ाइए। सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। यह बात उनके अंतःकरण में जागृत होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में कौन किस क्षेत्र में कितना महान कार्य करने वाला है, जिसकी तो वो जाने, लेकिन सज्जनता का व्यवहार यह सबके लिए अपेक्षित है। संपूर्ण महाभारत में एक बात आप देखेंगे, कहीं पर भी एक भी पांडव ने सज्जनता का व्यवहार त्यागा नहीं। किसी प्रकार की ईर्ष्या इन बालकों के लिए उनके मन में निर्माण हुई नहीं। बुराई की तो इन्होंने उनकी की है, उनके द्वारा कुछ किया नहीं गया। इसका मूल कारण संस्कार है। अपने बालकों को संपत्ति देना अच्छी बात है, लेकिन सद्गुण देना उससे भी अच्छी बात है। सद्गुणों की ये साधना उनको सिखानी चाहिए। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। हो समर्पण लखन जैसा, राम जैसा त्याग हो। समर्पण लखन जैसा, राम जैसा त्याग हो समर्पण लखन जैसा, राम जैसा त्याग हो। समर्पण लखन जैसा, राम जैसा त्याग हो। भीष्म सा हो नियम पालन, शौर्य में अभिमन्यु हो। भीष्म सा हो नियम पालन, शौर्य में अभिमन्यु हो। भीष्म सा हो नियम
बसाओ नियम पालन शौर्य में अभिमन्यु हो। आपदाओं को कुचल कर वीर बालक हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय जगत ने हम चले। ममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय जगत ने हम चले। बुद्ध जैसे कारुणिक हो वीर हम महावीर से। बुद्ध जैसे कारुणिक हो वीर हम महावीर से। बाल जैसे निश्चयी सत्याग्रही प्रह्लाद से। युवबाल जैसे निश्चयी सत्याग्रही प्रह्लाद से। दुर्गम्य सारे संकटों में अग्निपथ पर भी खिले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय जगत ले हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जली। सद्गुणों की
ज्योति नित जले ध्येय ज्योति नित जले ध्येय ज्योति नित जले ध्येय ज्योति नित जले ध्येय ज्योति नित जले उत्तम माता पिता वे होते हैं जो अपने बालकों के सामने कोई महान लक्ष्य रख देते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार मैं चाहे जैसा जीवन जीऊं नहीं, जीवन मूल्यात्मक जीवन जी करके मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करूं, लूट खसोट करके कैसे भी मैं पहला आ जाऊं, इसको सक्सेस नहीं कहते हैं। मैं अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन कितना कर पाया हूं, क्योंकि बालकों को यदि हम नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करके भी सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देंगे तो कल जाकर के वे हमारे लिए भी उन नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाएंगे। वाणी की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, वृत्तियों की सात्विकता, जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है उनके प्रति कृतज्ञता, ये सारी बातें होने से जीवन शोभायमान होता है। आप देखेंगे भगवती कुंती माता ने अपने 5 बालकों के एक एक गुण के लिए कितनी सावधानी बरती है। यूं ही पांडव बड़े नहीं हो गए, यूं ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं अपनाया। चलो, महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों परिणाम ये हो गया कि आखिर प्रमाण कोटि के स्थान पर, गंगा जी के तट पर प्रमाण कोटि नाम का स्थान है, वहां पर रात्रि के समय वन विहार के लिए गए हुए ये सारे बालक जब खेल रहे थे तो रात्रि के समय, भोजन के समय योजना पूर्वक दुर्योधन दुशासन आदि को ने मिलकर के भीमसेन को जहर के लड्डू खिला करके बेहोश कर दिया और लताओं से बांध करके उसको नदी में, गंगा जी में पटक दिया। At the tender age of 18 almost, अपने भाई की हत्या करने का इस प्रकार का कुसंस्कार इन कौरवों में कैसे आया? शकुनी इसका कारण है। देखो, सत्संगति जब करेंगे तब करना, कुसंगति से आज ही बचना। संगति से गुणदोष आते हैं, बुराई भी संगति से आती है, अच्छाई भी संगति से आती है। बेहोश भीमसेन को पटक तो दिया गया। अब संजोग की बात यह थी, सवेरे जब भीमसेन दिखा नहीं तो दुर्योधन आदि को ने कह दिया कि वो बोल रहा था कि मैं जल्दी जाऊंगा, चला गया होगा। धर्मराज को, अर्जुन को, सबको इस बात का पता है कि भीमसेन ऐसा नहीं कर सकते, बिना कहे नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये बालक बोल रहे हैं तो विश्वास करना चाहिए।
दौड़ते हुए आकर के इन्होंने घर पर पूछा। कुंती माता ने कहा भीम तो आया नहीं। सबको चिंता हुई। दुर्योधन आदिकों को लगा कि मरा। बड़ी विचित्र बात यह थी कि कुंती माता की सहायता करने वाला हस्तिनापुर में भी उस समय कोई नहीं था। केवल एक धर्मप्राण व्यक्ति विदुर जी थे। कुंती माता ने विदुर जी को बुला करके सारी बात कही और कहा कि पता नहीं मेरे भीम का क्या हो गया होगा। विदुर जी ने कहा भाभी ये बात सबके सामने बोलना मत। मैं अपनी ओर से तलाश करता हूं, लेकिन धीरज रखो। वैसे भीमसेन जैसे श्रेष्ठ पुरुष षड्यंत्रों के शिकार होने के लिए नहीं जन्म लेते। फिर भी देखते हैं गंगा जी के हृदय में भीमसेन को पटक दिया गया। संयोग की बात, वहां पर जो सर्प थे उन्होंने भीमसेन के कारण चोट आकर के चिढ़ करके भीमसेन को डसना आरंभ किया, और जहरीले सर्पों के डसने के कारण भीमसेन का जहर उतर गया। विषस्य विषम औषधम, जहर की औषधि जहर ही होता है। और जैसे भीमसेन ने उन लताओं को देखा तो तोड़ दिया और सर्पों के साथ युद्ध करना आरंभ किया। जब इस बात का पता वासुकी को चला, अरे क्या ये भीमसेन के साथ क्या लड़ाई कर, उसको बुलाओ। वासुकी ने उसका स्वागत किया। कहा बेटे बढ़िया काम किया तुमने, यहां पर आ गए, मेरे दोहिते हो, तुम्हें कुछ तो उपहार देना चाहिए। ये यहां पर रसायन भरे हुए कुंभ रखे हुए हैं, जो एक कुंभ को प्राशन कर लेता है उसे अपने आप एक 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। रसम पिबेत कुमारोयम तयि प्रीते महाबलः बलम नाग सहस्रस्य यस्मिन् कुंडे प्रतिष्ठितम। तो तुम्हें कितने प्याले चाहिए? भीमसेन ने कहा मेरी मां ने मुझे प्याले से खाना पीना सिखाया ही नहीं है। फिर नहीं मैं पूरा कुंड पी जाऊं तो? वासुकी ने कहा देखो एक सांस में पीना होता है, बड़े बड़े कुंड है। भीमसेन ने कहा मैं प्रयास करता हूं। और भीमसेन ने प्रथम कुंड का प्राशन कर लिया एक सांस में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8। वासुकी ने कहा वाह बेटे, 8000 हाथियों का बल तुम्हारे भीतर अपने आप जागृत हो जाएगा। अब तुम्हें 8 दिन नींद लेनी पड़ेगी। भीमसेन ने कहा मुझे कोई काम नहीं है, और भीमसेन शय्याधीन हो गए। 8 दिनों के पश्चात जब वे जगे तो उनका पहला बल तो था ही था, 8000 हाथियों का बल और उनमें बढ़ गया। ध्यान रखना, परमात्मा की आराधना जो करते हैं, जीवन का सज्जनता का व्यवहार जो त्यागते नहीं हैं, उनके लिए निर्माण होने वाली प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी बुराई का व्यवहार अपनाना नहीं चाहिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वह सफल होकर के रहेगा।
भीमसेन का स्वागत किया, श्वेत वस्त्र श्वेत माला अर्पण करके उनको विदा किया गया। लौट करके भीमसेन ने जब ये सारी बात कुंती माता से और भाइयों से बताई, विदुर जी का कथन तो सत्य हो ही गया, लेकिन धर्मराज ने कहा, भीमसेन इस प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा तुम्हें मारने का प्रयास किया गया था, यह बात किसी को बतलाना मत। बात रफा दफा हो गई। जानबूझ करके उसका उल्लेख भीमसेन ने कहीं पर भी किया नहीं, क्योंकि दुश्मन को जब पता चलता है कि मेरे मंसूबे सामने वाला पहचान गया है, तो वो दोबारा किसी न किसी प्रकार से हत्या करने का प्रयास करेगा। इसलिए सावधानी बरती गई, बालकों की शिक्षा चलती रही। कौरव पांडव साथ में पढ़ते हैं और इतना सुंदर पढ़ लिए हैं, कृपाचार्य महाराज ने विचार किया, अब इन सब बालकों का शस्त्र कला का प्रदर्शन होना चाहिए। कृपाचार्य महाराज जब पढ़ा रहे थे तो एक और भी नए अध्यापक की नियुक्ति हस्तिनापुर के प्रांगण में हुई थी, इस विद्यालय में हुई थी, और उस महान अध्यापक का नाम है द्रोण। हम अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं ना, तो द्रोण को भी जानना आवश्यक है। आचार्य द्रोण धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ आचार्य रहे, उनके जैसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वे स्वयं हस्तिनापुर आकर के पढ़ाना नहीं चाहते थे। इसका कुछ विशेष कारण था। भारतीय परंपरा में यह बात कही गई कि उत्तम अध्यापक को वृत्तकाध्यापन नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी राजकीय सेवक होकर के मैं अध्यापन करूं, यह बात हमारे देश में गुरुजनों को प्रिय नहीं थी। राजर्षि भीष्म चाहते थे कि हमारे बालक जो पढ़ रहे हैं कृपाचार्य महाराज के पास, ये तो उत्तम बात है, लेकिन सर्वोत्तम पढ़ाने वाले तो द्रोण हैं। किसी प्रकार द्रोण आने चाहिए और ये सारे बालक द्रोण के पास पढ़े, यह व्यवस्था होनी चाहिए। द्रोण आने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? भारत की परंपरा में जो गुरुजनों का स्थान था वह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। वे वेतन भोगी अध्यापक नहीं हुआ करते थे, वे गुरु हुआ करते थे। कृपाचार्य महाराज हस्तिनापुर के कुलपति
हस्तिनापुर के कुलगुरु, ये बात ठीक है, लेकिन द्रोण इस बात के साथ सहमत नहीं थे। द्रोण के जीवन की एक तत्वनिष्ठा थी। लेकिन एक दिन द्रोण को झुकना पड़ा। सारा प्रसंग बड़ा हृदय द्रावक है। सारे संसार में सर्वोत्तम धनुर्विद्या के ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठित द्रोण अपने जीवन में इतनी गरीबी का सामना कर रहे हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं। कुछ दिनों तक तो मां ने आटे में पानी में आटा घोल करके दूध पिलाने का सांग कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने जब सच्चा दूध चखा तो उसने अपने मां के पास हट किया। तुमने मुझे सही दूध नहीं पिलाया। मां रो रही है, बेटे को पिलाने के लिए दूध नहीं है। यह स्थिति है उस समय के सबसे महान धनुर्वेत्ता के घर की। क्या कारण होगा? इसका कारण यह था कि आसपास का समाज दानशूर नहीं था। एक ब्राह्मण इतना विद्वान, इतना तपस्वी, इतना श्रेष्ठ जीवन के व्रत लेकर के चलने वाला, उसको लाचार बनने के लिए समाज ने बाध्य कर दिया। द्रोण की आंख में आंसू आ गए, लेकिन द्रोण उस दिन हारे नहीं थे। द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा और अपनी पत्नी कृपि से कहा, अपन द्रुपद के पास जाएंगे। द्रुपद मेरे मित्र हैं, मुझे बहुत मानते हैं, वो अवश्य कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। अपने मित्र की दातृत्व की प्रशंसा करते हुए द्रोण कृपि और अश्वत्थामा को लेकर के द्रुपद के पास पहुंचते हैं। सुदामा का स्वागत करने वाले कृष्ण की कहानी आपने बहुत सुनी है। अपने प्रिय मित्र का अपमान करने वाले पापी द्रुपद की कहानी भी सुन लो। गरीब द्रोण आकर के जैसे ही द्रुपद से मिलकर के कहते हैं, मित्र। द्रुपद ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता हूं? तुम भिख मांगे हो। बचपन की बात दूसरी थी, अब मैं राजा हूं। इसके पश्चात कभी मुझे मित्र मत कहना। अरे राजा का मित्र तो राजा हो सकता है। द्रुपद मेरा कितना स्वागत करेंगे, इसके पुल बांधते हुए द्रोण आए थे। और उसी द्रुपद ने जब कह दिया कि ब्राह्मण हो इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं, एक दिन का भोजन करो और रास्ते से जाओ। कौन भोजन कर सकता है ऐसे घर में? उस दिन महाराज द्रोण बहुत रोए। उनका सारा ध्येयवाद पिघल गया और आखिर वे हस्तिनापुर के मार्ग पर आगे चले। और इतना महान ब्राह्मण जो स्वयं मंत्र विद्या से कुएं में गिरी हुई बीटी को अथवा गेंद को बाहर निकल सकता है, कौरव पांडवों ने जब पूछा कि
गुरुजी हम आपको क्या दे? तो उसने कहा मैं कल से भूखा हूं, मुझे अन्न नहीं मिला है। इस महान व्यक्ति को पहचानने वाले भीष्म थे। अब भीष्म ने स्वागत किया और द्रोण कौरव पांडवों के प्रमुख आचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। इन्हीं द्रोण ने उस महान अर्जुन को निर्माण किया जो भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रिय हो गया। कैसे जीता है अर्जुन ने इन सबको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते पांडवान् कौरवांश्चैव ददौ शिष्यान् नरर्षभ। ते चिरेणैव कालेन सर्वशास्त्र विशारदाः बभूवुः कौरवा राजन् पांडवाश्चामितौजसः। आनंदगंध परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन जी महाराज, राजा जन्मेजय, भगवान वेदव्यास जी तथा अन्य समस्त उपस्थितों के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। मूल प्रश्न जो जन्मेजय ने पूछा है उसकी ओर हमारा ध्यान निरंतर होते रहना चाहिए। जन्मेजय ने प्रश्न ये किया था, कथम समभवद्भेदः तेषाम् अक्लिष्टकर्मणाम् तच्च युद्धं कथं वृत्तं भूतान्तकरणं महत्। 5000 वर्ष पूर्व कोई कौरव और पांडव लड़े थे, उसकी कहानी यह महाभारत का हम लोगों की दृष्टि से मुख्य विषय नहीं है। ध्यान ये रखना है कि यह दिव्य ग्रंथ जो कि समस्त वेदों का सार माना गया, पंचम वेद माना गया, हमारे स्वयं के जीवन का दर्पण है। ये सारे प्रसंग हमारे जीवन में आते रहते हैं और ऐसे प्रसंगों में हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए, सही निर्णय सही समय पर लेने के लिए अपनी बुद्धि को किस प्रकार विवेक की शान पर घसते रहना चाहिए, यह महाभारत का मुख्य संदेश है। कल हम देख रहे थे आचार्य द्रोण चाहते नहीं थे, लेकिन आखिरकार गरीबी के कारण, अत्यंत दारिद्र्य के कारण उन्हें अपनी तत्वनिष्ठा से समझौता करना पड़ा और वे आखिर हस्तिनापुर पढ़ाने के लिए आ गए। यह बात तो आप लोग भी समझते हैं कि हम कोई पूरा ग्रंथ आद्योपांत एक एक कथा नहीं देख रहे हैं। सूत्रवत कथा देखते हुए उसका मुख्य संदेश हमारे जीवन के लिए क्या है, यह देखना हम लोगों का उद्देश्य है। घटनाएं कैसे घटती है, वास्तव में
द्रोण एक तेजस्वी ब्राह्मण थे और तेजस्वी ब्राह्मण को व्रत का अध्यापन नहीं करना चाहिए, इस भावना से वे स्वयं बार बार कृपाचार्य के कहने पर भी नौकरी करने के लिए हस्तिनापुर नहीं आए थे, लेकिन उनको आना पड़ा द्रुपद के द्वारा किए गए अपमान के कारण आना पड़ा। जाते जाते एक वाक्य मैं कल बोल गया था, अत्यंत गरीब मित्र अपने प्यारे सुदामा का स्वागत करते समय कृष्ण भगवान का जो भावोत्कट व्यवहार हम देखते हैं, वो मैत्री का सर्वोच्च आदर्श है। वो एक दृश्य है। और ये पापी द्रुपद अपने घर पर आए हुए अपने मित्र द्रोण का जिस प्रकार अपमान करता है, मैत्री का व्यवहार सबसे अधम कैसे होता है, इसका यह उदाहरण है। संसार है, संसार में सभी प्रकार के चित्र हम लोगों को मिलते हैं। What we choose, that is our discretion. और इस प्रकार का किसी का भी किया गया अपमान जीवन में कब कहां कितना महंगा पड़ेगा, आप देखेंगे आगे। संपूर्ण मनुष्य का जीवन यह क्रिया प्रतिक्रियाओं का एक प्रवाह होता है। इसलिए दूसरा कोई गरीब है, दूसरा दुर्बल है, वो प्रतिकार नहीं कर सकता है, यह देख करके किसी को कृपा करके अपमानित मत करना। मनुष्य के भीतर पहले मनुष्य को देखो, उसको भी अंतःकरण है, इसका विचार करो। द्रुपद को द्रोण को कुछ दे ही देना चाहिए था, आदि बातें मुझे नहीं कहनी है, लेकिन ये अपमान जो उसने किया, द्रोण के मन में एक गांठ निर्माण हो गई। हतबल थे। आखिर हस्तिनापुर के विद्यालय में वे स्वयं प्रधान आचार्य के रूप में नियुक्त हो गए। वास्तव में आज राजर्षि भीष्म को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि ये मेरे पोते द्रोण के पास पढ़े। आई मस्ट हैव द बेस्ट टीचर फॉर देम। ये जैसा हर व्यक्ति को लगेगा अपने पुत्र पौत्रों के लिए, उसी प्रकार भीष्म को लगता था। द्रोण आ नहीं रहे थे, आखिर द्रोण आ गए। सम्मान के साथ भीष्म ने यह कार्य द्रोण को सौंपा। और उस दिन एक घटना घटी जो बड़ी महत्वपूर्ण है।